अ नंबर ऑफ। दोस्तों अ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, है ना? ढेर सारे मतलब बहुत सारे, बहुत, है ना? और इसके बाद जो हम लोग नाउन को पुट करते हैं वो नाउन हमारा क्या होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। और जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला इस जगह पे कि अ नंबर ऑफ, ऑप्शन में दिया मैंने बॉय, ऑप्शन में दिया मैंने इस जगह पे बॉयज, ऑप्शन में आपका है इज, आर कमिंग हियर। सेंटेंस को चेक कर पाएंगे दोस्तों इस जगह पे। तो शुरुआत किससे हुई? अ नंबर ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ढेर सारे। तो यहाँ पे सिंगुलर गलत होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, बहुत सारे, और इसके बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक अलग रूल के साथ। आपको याद रखना है दोस्तों कि अ नंबर ऑफ की जगह पे अगर द नंबर ऑफ हो, क्या हो? द नंबर ऑफ हो दोस्तों, इसका मतलब होता है सेंटेंस में इसका यूज संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद भी जो हम लोग नाउन को पुट करते हैं वो नाउन भी हमारा इसमें क्या होता है? प्लूरल होता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और द नंबर ऑफ का प्रयोग संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने ये कहा, हमने लिखा यहाँ पे द नंबर ऑफ students, the number of students is are 20 in the class। सेंटेंस को दोस्तों चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन आना चाहिए प्लूरल, और वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो आर यहाँ पे गलत है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट्स है तो आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख लेना है द नंबर ऑफ लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे संख्या बतलाने का काम कर रहा है कि क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। एक चीज और मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा अ नंबर ऑफ, हाँ बोलो क्या आपने बारी? अ नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ, सेंटेंस है अ नंबर ऑफ फ्लू केसेस इज आर इंक्रीजिंग। हाँ बोलो क्या एवरीबॉडी? सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे, कह रहा है अ नंबर ऑफ फ्लू केसेस इज आर इंक्रीजिंग। तो चाहे अ नंबर ऑफ चाहे द नंबर ऑफ हो, सभी के साथ नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल है। अब वर्ब क्या होना चाहिए? यहाँ पे अ नंबर ऑफ लगा हुआ है तो आर लगना चाहिए। गलत है, इस जगह पे इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे अ नंबर ऑफ होना ही नहीं चाहिए, इस जगह पे क्या होना चाहिए था? द नंबर ऑफ होना चाहिए था। क्योंकि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ढेर सारे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। तो संख्या वाले ऐसा कोई वर्ड जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन में। 20 है, 25 है, 50 है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा तो आपको वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्लू केसेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। और जब संख्या की बात होगी, जब संख्या बतलाने की बात होगी, तो वहां पे हम लोग द नंबर ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द नंबर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना? I hope you must be grasping the things properly। चलिए